तो चलिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनाते समय और किसी को याद न करें, लेकिन नानी को याद जरूर कीजिएगा। एक बार याद आ जाए तो प्रणाम कर लीजिएगा। चलिए, जस्ट अ जोक था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो क्वेश्चन पर। मात्र दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो भिन्न के जोड़ हैं। वैसे देखने में और कहने में भिन्न के जोड़ लगते हैं, लेकिन सच में इसको हम जल्दी से कैसे बनाएं। ठीक है, नियमतः चलें तो भैया जी क्या करना पड़ेगा, 30, 42, 56, 72, 90, 110 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, फिर भाग करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, तब आंसर आएगा नियमतः। लेकिन हम नियमतः नहीं चलेंगे, हम इसको ट्रिकली सॉल्व करने के प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या सही में ये सही बन पाता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको करेंगे क्या। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को कहीं भी मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा कि 1/30 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक दूसरा फॉर्म दे दीजिएगा आप अपने हिसाब से। 1/30 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया जी, 1/5 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 1/5 × 6 लिख सकते हैं। अच्छा, 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 × 7 लिख सकते हैं। तो ये 1/42 से तो लिखा गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर प्लस कर देंगे, 56 दिया गया है तो भैया जी 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं, ऊपर 1 है। फिर 72 है तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 1/8 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 8 72। फिर प्लस 90 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10 लिख सकते हैं, 90 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे 1/110 है तो कैसे लिखेंगे, 10 × 11 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको कर देना है। देखना ये बात है कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है 5 × 6, 6 × 7, जो यहाँ अंत हो रहा है वहीं अगले में शुरू हो रहा है। जो अंत हो रहा है इसमें अगले में शुरू हो रहा है, अंत हो रहा है, शुरू हो रहा है, अंत हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसी संख्या से। तो इस टाइप का एक पैटर्न बन जाता है जिसको हम इस तरीके से न करके, विस्तारित रूप से न करके हम ट्रिकली सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितना एक दिख रहा है ऊपर माथे पर, ये काउंटिंग कर लेना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 1 है। 1 की संख्या कितनी है, 6। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया जी, 6 हो जाएगा, होगा ना। 6 बटा कर देंगे नीचे, क्या नीचे बटा में कर देते हैं 5, इसमें का शुरू ले लेते हैं, इसमें का शुरू या फिर इसमें के सबसे छोटा गुणनखंड ले लेते हैं। तो इसमें छोटा गुणनखंड सबसे क्या है, 5 है तो 5 लिख देते हैं। और इसका अंतिम गुणनखंड क्या है भैया, इसका अंतिम गुणनखंड 11 है, उसको हम लिख देते हैं, अंतिम गुणनखंड को भी लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा, कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। तो इसका आंसर ओवरऑल आएगा जो वो 6/55 होगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप तो कैसे कर सकते हैं, एक तरीका, ये तो तरीका लिखना ही है, लिखना। अगर आपको दिख रहा है कि ये तरीका लिखा जा सकता है तब, और नहीं तो वही जो विस्तारित रूप है बटा वाला वही का करना पड़ेगा। यहाँ तो हमें दिख रहा था कि 30 है, 42 है, 56 है, 72, 90, इसको हम इस फॉर्म में सजा रहे हैं तो ये सीक्वेंस इस टाइप का बन जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा तो भैया जी हम डायरेक्ट कर देंगे, जितना एक ऊपर है सबको जोड़ देते हैं और पहले इसमें क्या फैक्टर ले लेते हैं। तो पहली संख्या गुना अंतिम संख्या 11, ठीक है, इन दोनों को गुना करके ये आपका आंसर। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, ये 5 है और ये 1 है तो 1/5 हम इसमें से ले लेते हैं। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1/5, इसको ले लेते हैं 1/5 और अंतिम संख्या को ले लेते हैं 1/11, 1/11, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतर कर देते हैं 1/11, इन दोनों के बीच में अंतर कर देंगे और बटा में फिर करेंगे, जानते हैं क्या, इन दोनों का डिफरेंस कहीं से भी ले सकते हैं। ये डिफरेंस हमेशा जाकर कहीं से भी आप डिफरेंस कीजिएगा सेम आएगा। 10 है, 11 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। 9 है, 10 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। मतलब सब में का एक डिफरेंस ले लेंगे जो कि निश्चित होगा सब में। तो इसका डिफरेंस कितना है भैया जी, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसको हम 1 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 और 11 का लघुत्तम जो आएगा वो 55 आएगा ना। 5 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा,
और माइनस कर देंगे कितना 11 में 55 में 11 से भाग देंगे 5 आएगा और 1 से गुना करेंगे 5 घटाएंगे और बटा में 1 है ये वाला 1 ठीक है। ऊपर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/55 हो जाएगा और नीचे 1 से भाग करें तो ऊपर नीचे 1 से ऐसे भी कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर उतना ही मान रह जाता है तो 6/55 ही होगा। तो ओवरऑल इसका आंसर इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप विस्तारित रूप से करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेकर सोच रहे थे अगर करना तो भैया जी बहुत मुश्किल हो जाती है और निकल भी नहीं पाता ठीक है और नानी भी याद आ जाती। चलिए बात करते हैं ये तो समझ गए कोई दिक्कत नहीं है समझ गए तब घबराइए मत इस सवाल को बनाइए ना इसके बाद पता चल जाएगा कि कितना समझ पाए हैं ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से हम करेंगे। इसमें हमने क्या बताया था ये वाला जो हमने बताया था भैया जी ये था मेथड 1 ये कौन सा था मेथड 1 था और इसी सवाल को मेथड 2 क्या कहता है सो मैंने बता दिया मेथड 2 ये वाला था। करना क्या है कि फैक्टर तो नीचे वाले का करना ही है ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे 5 और 6 का हो रहा है तो जिससे अंत होगा वहीं से शुरू होगा अगला क्रम जहाँ अंत होगा उसी से शुरू होगा अगला क्रम ठीक है। इस प्रकार से हमें फैक्टर इसको कर देना है तो उस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ से 1/5 ले लेंगे और माइनस कर देंगे अंतिम 1/11 ले लेंगे माइनस कर देंगे और बटा में 1 से भाग क्यों दिए क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हर बार डिफरेंस देखिए कहीं भी डिफरेंस ले लेना है उससे भाग कर देना है ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब इसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं बट आप इसको समझ गए हैं तो थोड़ा सा आप अपने से प्रयास कीजिए कि बन पा रहा है कि नहीं थोड़ा सा प्रयास कीजिए ये आप बना पा रहे हैं या नहीं। मैं आशा करता हूं कि ज़रूर बना पाएंगे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी आपको दिखेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी आपको नज़र आएगी। जो गड़बड़ी क्या है सो गड़बड़ी आप देख पा रहे हैं कि 1/9 है तो हम 1/9 को कैसे लिखेंगे 1/3 गुने 3 लिखेंगे ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 1/6 है तो 1/6 को 1/2 गुना 3 भी लिख सकते हैं कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं 6 वाला अब इसको लिखना है तो 1/12 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 4 लिख सकते हैं। 1/20 को कैसे लिख सकते हैं 1/20 को लिखना है तो 4 गुने 5 लिख सकते हैं। अच्छा 30 को लिखना है 1/30 को तो हम 5 गुने 6 भी लिख सकते हैं प्लस कर देंगे ठीक है 30 वाला हो गया। अब बात करना है 42 वाला तो 42 को कैसे लिख सकते हैं 6 गुने 7 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 56 है 1/7 गुने 8 लिख सकते हैं 8 7 56 हो जाएगा। फिर आगे हमें क्या लिखना है 72 तक जाना है 1 बटा कितना हो जाएगा 72 के लिए हम कैसे कर सकते हैं 8 गुने 9 कर सकते हैं 9 8 72 ठीक है। अब रह गई बात कि भैया जी इतना लिखना पड़ रहा है हमें टर्म इतना लिखना पड़ रहा है तो इतना न लिख कर हम कैसे समझ पाते हैं कि यह कहाँ तक जाएगा ठीक है। इसको हम अंत में बताएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको मान लीजिए कि इतना हमने लिखा है यहाँ दिख रहा है कि इतना एक एक है तो हमने काउंट कर दिया। हो सकता है कि 15 को टर्म और आगे दे दिया होता तो फिर कैसे समझ पाते सबको इस तरह से फैक्टर करना पड़ता सबको ऐसे तोड़ना पड़ता समय लगता तो भी वो नहीं करना पड़ता इतना फैक्टर नहीं करना पड़ता। एक सिंपल आगे वाला का फैक्टर कर लीजिए प्रथम का और लास्ट का हम बताएंगे कि प्रथम और लास्ट का केवल करके इन दोनों क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो भी बताएंगे। बस थोड़ा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए उसके बाद तरीका बताएंगे कि इतना सबका फैक्टर करना ज़रूरी नहीं है। सिंपल एक इसको फैक्टर कर लीजिए ये इसको फैक्टर कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी एक इसको फैक्टर कर लीजिए इसका भी कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर रूप से अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है हमें पहली बात तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि अगर ये 3 से अंत हो रहा है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए यहाँ 3 अंत हो रहा है तो ये शुरू हो जाएगा 4 से अंत हो रहा है 4 शुरू हो गया 5 से अंत हो रहा है 5 से अंत हो रहा है 5 शुरू हो गया 6 से अंत हो रहा है 6 शुरू हो गया 7 से अंत हो रहा है तो 7 शुरू हो गया 8 से अंत हो रहा है 8 शुरू हो गया। ये तो पैटर्न हमें यहाँ तक ठीक दिख रहा है भैया जी यहाँ तक पैटर्न हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना 1/3 गुने 3 ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली हम वैसा ही रहने देते हैं इसको फैक्टर ना करेंगे बल्कि हम 1/9 है ना
1/9 को 1/9 वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ से हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वहाँ तक का पैटर्न हम क्या कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस टाइप के जब भी प्रश्न आता है तो अभी हमने इसमें बताया कि कैसे करना है। सिंपल देख लेना है कि कितना एक है, 1 2 3 4 5 6 7 गो एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब बटा में क्या करेंगे, सबसे फैक्टर वाला छोटा संख्या, फैक्टर जो नीचे वाले का किया है इसका सबसे छोटा संख्या यानी 2 है, और इसका अंतिम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर क्या है, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर हम ले लेंगे तो क्या है 9 है। तो यहाँ पे 9 कर देंगे तो ओवरऑल आया क्या हमारा 7/9 गुना का 18 हो जाएगा ना। तो ये केवल इसका कैलकुलेशन हमने किया तो 7/18 आया हमारा। इसमें 1/9 और जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 1/9 आप प्लस कर देंगे 7/18, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 9 18 का लघुत्तम हमारा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और यहाँ पे 7 तो 7 रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 7 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर इसका आएगा वो 1/2 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से न करते तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया इसको कैलकुलेट करने का, दूसरा तरीका ये है कि 1/2 पहले ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, इसमें से घटा लीजिए 1/9, सबसे पहली संख्या भिन्न के रूप में लिखेंगे, 1/9 इसको ले लेंगे और इसको घटा लेंगे। केवल हम इतने दूर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी 1/9 तो छिपा हुआ ही है, वैसे यहाँ पे आंसर हमने कर दिया है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। और इसका हम बटा में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट, 2 और 3 का डिफरेंट या 3 या 4 का या फिर 4 5 का डिफरेंट ले लेना है, उसे भाग करना है। तो डिफरेंट कितना आ रहा है भैया जी, 1 आ रहा है, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंट 1 है, कहीं से भी डिफरेंट देखिएगा समान आएगा, तो 1 डिफरेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख देंगे और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 9 का लघुत्तम 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 2 आ जाएगा। ओवरऑल आ क्या रहा है 7/18 आ रहा है, कितना आ रहा है 7/18 आ रहा है। तो इतने का कैलकुलेशन हमने दूसरे मेथड से ये किया तो 7/18 यहाँ भी आया था, ये भी डायरेक्ट 7/18 आया था। अब इसमें हमें क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है 1/9 को, तो वही बात है कि ये 1/9 प्लस 7/18, फिर इसके बाद से आप ये वाला क्रिया कर लीजिए, 1/2 आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रह गई बात कि इतना लंबा लंबा है, मान लीजिए कि इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इतना सबका फैक्टर करना क्या जरूरी था, नहीं जरूरी था। कैसे करेंगे, शॉर्ट में, बिल्कुल आप शॉर्ट में कर सकते हैं, इतना फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए फिर से हम पहले वाले प्रश्न पर आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। ये था हमारा कितना 1/30, हमने आपसे बोला कि पूरा का फैक्टर करना जरूरी नहीं है। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम 5 गुने 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 7, बट लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और एक लास्ट का ले लेते हैं, तो एक लास्ट का 1/110 है ना, 110 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया जी, 10 गुना 11 कर देंगे, क्योंकि छोटी संख्या सब में पहले एज्यूम कीजिएगा, इसमें सब में छोटी संख्या पहले आ रही है, तो 11 गुना 10 भी 110 ही होता है। लेकिन हम इसको पैटर्न किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, 5 गुने 6 कर रहे हैं, तो आगे 6 गुने 7 आएगा, मतलब बढ़ते क्रम में संख्या आएंगी। तो हम यहाँ 11 गुना 10 ना लिखकर 10 गुना 11 लिखेंगे, क्योंकि पहले छोटी संख्या लिखेंगे उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे, समझ रहे हैं। अब हमें इन दोनों से ही काम चल जाएगा, बीच में नहीं काउंट करना है कि कितना एक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना ये है कि यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10, तो एक ही को काउंट करने के लिए हम ट्रिकली कर सकते हैं कि 10 में से क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे। 10 में से मान लीजिए कि डिफरेंट अगर करना चाहते हैं कि 6 से लेकर 8 तक कितनी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 से लेकर 8 तक कितनी संख्या है, तो आपको लिखना नहीं है भैया, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8, अच्छा इसको हम उदाहरण नहीं लेते, 6 से 10 तक मान लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 6 से 10 तक अगर संख्या आपसे पूछा जाए कि 6 से 10 में कितनी संख्या है, तो आप लिखेंगे 6 के बाद 7 है, 8 है,
9 है, उसके बाद 10 है। तो कितनी संख्या हुई टोटल? तो हम सिंपल क्या करते हैं, 10 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। 10 में से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे और इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा ना। 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 संख्या है, अंतिम संख्या को छोड़ते हुए पहली संख्या को हम ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 संख्या है टोटल। ठीक है, इसमें कितना संख्या है, 5 है। 1 2 3 4 5 संख्या आ गया कि नहीं? इसमें छोड़ेंगे नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, इसमें छोड़ा है। इसमें छोड़ेंगे नहीं, चूंकि हमारा 10 में से 6 को जाएगा तो 4 की संख्या हो जाएगी और उसमें हम 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। चूंकि हम इन दोनों का डिफरेंस में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संख्या छूट जाती है। तो इसलिए हम अंत में एक संख्या अपने से जोड़ देते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ 5 से शुरू किए हैं, यहाँ पे 10 खत्म हो रहा है, तो इसमें कितनी संख्या होगी? जाहिर सी बात है, हम सिंपल संख्या जो होगी 10 में से घटा लेंगे, कितना, 5 को घटा लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें हम एक संख्या अपने मन से जोड़ लेंगे, चूंकि सभी संख्याओं को लेना है, छोड़ना नहीं है, सभी संख्याओं को लेना है। तो 5 में से 1 जाए, सॉरी 5 है, कितना हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ बता दिया कि बताइए कि 6 और 10 के बीच में कितनी संख्या है सबको लेकर। तो 6 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, पहले तो घटाएंगे तो 4 संख्या ये वाली निकल जाएगी और एक संख्या अपने मन से जोड़ देंगे तो 5 संख्या। वैसे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 संख्या हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने कैलकुलेट करके बताया कि अगर 5 से शुरू हो रहा है, 10 पर खत्म हो रहा है, तो 10 और 5 के बीच में कितना ऐसा एक आएगा। तो वही कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा ट्रिकली कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको न लिख कर हम डायरेक्ट यहाँ से 10 में से 5 घटाएंगे, 5 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे अपने मन से 6। तो यानी कहीं ना कहीं ये इसके बीच में जो संख्या आ रही है ना, एक वो 6 बार आ रही होंगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब हमने कैलकुलेट कर दिया, 6 हो गया। अब हमें क्या करना था, सबसे छोटी संख्या को ले लेना था तो 5 था, और सबसे बड़ी संख्या को ले लेना था तो 11 था। तो 6/55 ऐसे भी आंसर आपका आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप को इतना न लिखने के लिए हम आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ रही है बातें, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे अगर इसमें भी हम बात करें तो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें भी आप वही कर सकते हैं, केवल एक ही संख्या को लेना है। यहाँ से ये तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको तो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ये पैटर्न गड़बड़ कर दे रहा है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन में पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है तो हम यहीं से लेंगे 1/6, ये वाला पैटर्न पढ़ लेंगे। तो 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, केवल पहले वाला ले लेना है, उसके बाद अंतिम वाला ले लेना है। 1/72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 9 72, 9 8 72 भी होता है, लेकिन हम शुरू में पहले छोटा लिख रहे हैं, उसके बाद बड़ा लिख रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है 2 से शुरू किए हैं, 8 तक गए हैं। तो 2 से शुरू किए, 8 तक गए, तो बीच में डिफरेंस कितना, 6 का, उसमें 1 जोड़ देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, मतलब टोटल संख्या कितना हो जाएगा। ये 1 कितना बार आया होगा, 7 बार आया होगा। चूंकि 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, अपने मन से 1 जोड़ देंगे तो पूरी संख्या को हमने ले लिया। तो कहने का मतलब 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया। अब हमें करना क्या, सबसे छोटी संख्या को ले लेना है तो 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या ले लेना है तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/18। फिर वही चीज़ करना है, और ये पहले से हमारा क्वेश्चन में था, तो अब इसके साथ जोड़ देना है 1/18 को। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना आया था, 7/18 आया था। तो 7/18 जोड़ देंगे, बस यही काम करना है। तो ये 18 हो जाएगा, 9 × 18, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 दूनी 9 हो जाएगा, 9/18 कर देंगे, 9 दूना 18, यानी ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा 1/2 ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतनी बड़ी संख्या अगर दी गई है तो सबका फैक्टर करना जरूरी नहीं है। बस आपको सिंपल, अब जैसे शुरू में हमने बेसिक जो बताया, शुरू में जो बताया, सबका हमने क्या किया था, फैक्टर किया था, सबका गुना के रूप में तोड़े थे, और उसके बाद सबको काउंट किए थे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से काउंट किए थे। तो काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका और इसका कर देना है, बीच का अंतर कर देना है, उसमें 1 जोड़ देना है, पूरी संख्या सम्मिलित हो जाएंगी। उसके बाद पहले वाले के गुणनखंड की छोटी संख्या और अंतिम गुणनखंड के सबसे बड़ी संख्या को लेकर गुना करके हर में कर देना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गई हुई बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।